जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गोप अष्टमी की कथा। यह गोप अष्टमी गाय माता की कहानी है। इसको सुनना चाहिए। अष्टमी के दिन कथा इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी, तो माँ क्या करती थी, गरीब नहीं थी, तो वो चकिया से आटा पीसती थी। सब सेठ लोगों का आटा पीसती थी। वो आटा पीस पीस के देती थी। उसमें से क्या करती थी, एक मुट्ठी आटा वो बचा लेती थी। एक मुट्ठी आटा बचा लेती थी। एक दिन माँ कहीं गई तो बेटी से कह गई कि बेटा इसमें से एक मुट्ठी आटा बचा लेना और बाकी का पीस के दे देना। तो उसकी बेटी ने क्या किया कि उसने तो पूरा का पूरा पीस के दे दिया। जब पूरा का पूरा पीस के दे दिया, कुछ दिन बाद उसकी माँ आई तो बोली कि बेटा तुमने आटा पीस दिया? कही हाँ मैंने तो पूरा पीस के दे दिया, पूरा का पूरा। तो उसकी माँ बोली कि पूरा का पूरा क्यों दिया, जब मैं तो एक मुट्ठी कह गई थी कि एक मुट्ठी बचा लेना, तुमने पूरा पीस के दे दिया। तो वह बोली कि माँ बचाना नहीं चाहिए किसी का आटा, काहे को बचाएं। और माँ गुस्सा हो गई कि अरे ये लड़की तो ऐसी है, तो अब इसकी शादी करूँगी मैं। तो माँ ने कहा कि सुबह उठ के मैं जाऊँगी, जो मिल जाएगा उसके साथ इसकी शादी करूँगी। तो रास्ते में वो माँ जा रही थी तो रास्ते में उससे कुत्ता मिला तो उसने ला के और उसी के साथ उसकी जयमाला डरवा दी और भगा दी घर से। बेचारी बेटी तो रोती हुई जा रही। कुछ देर बाद वो गई तो वो तो बुद्ध भगवान थे और जाके रूप धर के प्रकट हो गए और बढ़िया उसको महल अटारियों में रखने लगे। अब बहुत दिनों बाद उसे अपनी माँ की याद आई तो भगवान से बोली कि प्रभु मुझे तो अपनी माँ की याद आ रही है। तो भगवान बोले कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। उनने वो 7 लोक दिखाए, एक नरक लोक दिखाया। उसमें उनकी माँ कीड़ाओं के कुंड में डली है और उसके छाती पे चकिया रखी है और करा रही है, कीड़ा के कुंड में पड़ी है। तो वो देख के माँ को रोने लगी। अब बोली कि माँ का उद्धार कैसे हुए। तो भगवान बोले कि इनका एक बेटा था, एक बेटा है, तो कहीं उसका कोई संतान नहीं है। यदि वो गोप अष्टमी का व्रत कर ले इसकी बहू और वो फल अपनी बेटा अपनी माँ को दे दे, बेटा कर ले और वो उसकी पत्नी भी कर ले, तो फल यदि अपनी माँ को दे दे तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो कहीं कैसे करूँ प्रभु, कैसे? कहीं तुम जोगनी का वेश बना लो और चुटिया कंगा बेचती हुई जाओ वहाँ पे और उनकी अस्त्री का वैसे ही देखना और कह देना कि तुम्हारा संतान नहीं है। तो वो कहें कैसे होगी, तो उनसे कह देना कि तुम गोप अष्टमी का व्रत करो और अपनी सास के नाम संकल्प करो तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो वो बोली ठीक है। अब उनकी लड़की चुटिया कंगा बेचने के बहाने वो गई तो वहाँ पे जाके उनने देखा तो गई मैं तो चुटिया कंगा बेचती हूँ और हस्तरेखा भी देखती हूँ। जो हस्तरेखा देखी तो गई कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। वो बोली हाँ संतान तो नहीं है, कैसे होगी? कहीं तुम गोप अष्टमी का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, गोप अष्टमी का, गाय की पूजा करो और उसका फल अपनी सास के नाम दे दो। सो वो बोली मैं कर लूँगी। उसने व्रत किया, गोप अष्टमी का व्रत करके अपनी सास के नाम संकल्प किया। अब उसकी माँ थी तो सही हो गई। अब वो बेटी के यहाँ पर रहने लगी तो वो बोली, भगवान बोले कि तुम्हें जहाँ रह रही है जो दोबारा नरक में जाएगी बेटी का खाएगी तो कहीं क्या करें कि इसको राई और नमक मिला के रख दो तो ये बीनती रहे, तो इसका जो काम करेगी तो इसका खाने का वो दोष मेहनत हो जाएगी तो दोष खत्म हो जाएगा। कि हाँ प्रभु ठीक है। तो ऐसे उसका ये दोष छूटा और उसने फिर गोप अष्टमी का व्रत करवाया उससे। गोप अष्टमी के व्रत से उसकी सुंदर काया हुई और वो इस पाप से दूर भई। इसलिए गोप अष्टमी के दिन गौ की पूजा करना चाहिए, यह व्रत करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।